सभी को नमस्कार। हरेला नमस्कार गांव सर। नमस्कार। हरेला गांव अध्याय के एक और लाइव सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हैं भगवती प्रसाद जी, जो पौड़ी के गांव में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ से रिटायर होने के बाद उन्होंने हमारे उत्तराखंड के गाँव को हरा भरा करने का संकल्प लिया और एक बहुत ही अच्छे मिशन में जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं उन भगवती जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में बताएं कि कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं और वो क्या कर रहे हैं। भगवती जी, आपका एक बार और हमारे प्रोग्राम में स्वागत और रिक्वेस्ट, आप अपने बारे में बताइए। हाँ सर, सभी को मेरा सादर नमस्कार है। मैं भगवती प्रसाद पांडे, ग्राम ग्राम भटकोट वल्ला, कोट ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से हूँ। मैं 2009 में अक्टूबर में रिटायरमेंट आया। सीआरपीएफ में 24 साल नौकरी करने के बाद घर में आके मैंने यही अपना काम, पहले किसानी की, खेती की, उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ तो मतलब जानवरों के से पूरा बंजर हो, तब मैं इस बगीचे की तरफ दौड़ा हूँ। इसीलिए बगीचे में अभी काम लगा रखा है। जी, बहुत अच्छा सर। तो आप अपनी जो इस यात्रा है उसके बारे में थोड़ा बताइए, जैसे जो सीआरपीएफ के बारे में, वहाँ कब से कब तक किया, जिससे ये पता लगे कि आपने कब वो जर्नी आपकी खत्म हुई और दूसरी स्टार्ट हुई। मैं 1984 में भर्ती हुआ था और 2009 में रिटायर आया। मैं वॉलेंटियर रिटायरमेंट आया तो ऑल इंडिया घूम लिया। उसके बाद मेरा दिल बाहर नहीं लगता। मेरा घर सबसे अच्छा ही, मेरे को अपना अच्छा घर ही सबसे अच्छा लगा। इसीलिए मैं अपने घर में रहा हूँ। मैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाई, 3 भाई सब बाहर चले गए। मैं अकेला हूँ घर में, यहाँ पे गांव में भटकोट वल्ला में मैं अकेला परिवार हूँ शायद है। मेरे पास आस-पास भी और कोई मकान नहीं है, सिर्फ अकेले मेरा ही मकान है। तो मैं जी, यहाँ पे रह रहा हूँ। गाँव थोड़ा सा ऊपर है मेरा। ठीक। तो बहुत और ये मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, पर लगे हैं यहाँ पे। जी, तो जब आपने ये शुरुआत करी थी तो कितने पौधों से या खेती में क्या किया था? सर मैं पहले तो घर आके 2-3 साल तो मैंने खेती भी किया, जैसे धान, जंगोरा, कुछ ये जो आम भाव खेती होती थी हमारी। पर जब हमको उसमें नुकसान हुआ, चिड़िया, सुअर सारे परेशान कर दिए, तो हमने फिर पौधे लगाने शुरू किया। मैंने लेमन ग्रास भी लगाया मैंने अभी तक। फिर मैंने माल्टा के पौधे लगाए, बब्बू गोसा लगाया हुआ है, तेज पत्ता लगाया हुआ, कम से कम 200 पौधा तेज पत्ता का है मेरा, जो कटिंग किया मैंने इस बार 2011 से। जी, जी, अब जाके जब मैंने देखा इसमें भी कोई फायदा नहीं, माल्टा भी चिड़िया खा जाती है, तो फिर मैंने 2019 से कीवी लगाना शुरू किया है। 2019 में लगाया था 60 पौधा, जो कि इस बार फ्रूटिंग हो रखा है। उसके बाद 21-22 में भी लगाया, 23-24 में भी लगाया, और अब 24-25 में भी लगाऊंगा। लगभग मेरा पौधा हो जाएगा 300 के पार चला जाएगा। अभी तक टोटल मेरे पास 550-600 पौधे हैं, सारे फ्रूट फ्रूट वाले। तो अभी इनका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, जो भी आपने फ्रूटिंग के पौधे लगाए, फ्रूट्स के पौधे लगाए? अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्स तो अच्छा है। जैसे हमारा माल्टा है, माल्टा का हम खुद जूस बनाते हैं, खुद हमारा लोकल में बिक्री हो जाता है। बब्बू गोसा है, वो भी लोकल में बिक्री होता है। जो जी, हमारा अपना यहाँ का रॉ मटेरियल है, पूरा हमारे एरिया में ही बिक्री हो जाता है। मशरूम होता है हमारा, मशरूम भी हमारा बिक्री हो जाता है यही। बहुत अच्छा। बेटा मेरा मशरूम का काम करता है, मशरूम में ही काम करता है। अच्छा, तो आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं? मतलब फलों में क्या-क्या है? थोड़ा और डिटेल में बताएँगे? फलों में सर ये माल्टा है, अनार भी है, और बब्बू गोसा, और ये कीवी, प्लम भी है। अच्छा, जी। और अभी तक आपको क्या लगता है, मतलब कौन-सी कठिनाइयाँ आपको
हुई इस जो आपकी दोबारा गांव में यात्रा स्टार्ट हुई, जो आप कर रहे हैं अभी तक का आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे, उनको समझ में आए कि ठीक है ऐसी प्रॉब्लम आई और उसको ऐसे हैंडल करते हो। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? कठिनाइयां तो सर बहुत आई मेरे साथ में, पर कठिनाइयों को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये नहीं कि उस अपने उसी सरकार के भरोसे या हम जब कुछ करेंगे नहीं तो नहीं होता है, कुछ अपने आप भी किया हमने, जी। दिन रात उसी में लगे रहते हैं। हम्म। प्रॉब्लम आई हमारे पास, फिर भी विभाग से हमको बहुत हेल्प मिल गया है अभी। अच्छा। और इसके साथ जैसे आपने बोला फलों के बगीचों के साथ आप मशरूम का भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके मतलब बेटे जो हैं वो उनके आपके साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो मशरूम की खेती कर रहे हैं। जी सर। जी, तो फुल फ्लेज आप ही के साथ है मशरूम का जो काम कर रहे हैं, या वो साथ में कुछ और भी करते हैं? है सर। आपके जो सुपुत्र हैं वो मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो वो यही सर पूरा काम कर रहे हैं या कुछ और भी करते हैं, या आपके साथ फुल फ्लेज वो इसी में लगे हुए हैं? ये अभी फिलहाल ये सर ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कृषि विभाग के अंडर में चल रहा है, उसी में काम करता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। ओके। और साथ में मशरूम का इसलिए काम करते हैं? हाँ, उसकी इसको मैंने सोलन डीएमआरसी से ट्रेनिंग करवाया है हम्म। 10 दिन का। उसके बाद यहाँ काम शुरू किया हमने। जी। कितना मशरूम हो जाता है? हम साल में 3 या 4 फसल बोते हैं, तो कम से कम साढ़े 1 टन के करीब 3 लाख के करीब पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक। जी। और जो आपने बोला कि जो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ये कीवी हो रहा है या प्लम हो रहा है, ये आप आसपास की मार्केट में ही बेच पाते हैं, क्योंकि आप कोट ब्लॉक मतलब पौड़ी में किरसो इधर ही? नहीं सर, कीवी तो हमारा अभी पिछले साल भी थोड़ा कम हुआ था, इस बार ज्यादा है। तो अभी आज मैंने पैकिंग भी मंगवा लिया है वैसे। तो अभी हर साल ये बढ़ता ही रहेगा, तो हमारे बाहर भी मार्केट, यहाँ नहीं, लोकल में हमने पिछले साल पूछा था, हमारा मार्केट नहीं है यहाँ। लोकल में पूछा तो उन्होंने बोला हम लोकल का नहीं लेते हैं, हमारा अच्छा। माल नीचे से आता है, नजीबाबाद से आएगा, वहां से माल आता है हमारा। ठीक है। ये समस्या है, अभी मार्केटिंग नहीं है। अभी तो हमारे उत्तराखंड में बहुत कीवी लग गया, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत कीवी लगा हुआ है अभी पिछले साल से। तो जी। मार्केट बन जाएगी, अगर पूरा सबका हो जाएगा तो फिर तो मार्केट बाहर भी जाएगा माल यहाँ से। अभी मेरा ही 300 पौधा पूरा फ्रूटिंग में आएगा, तो हमारा तो फिर तो बहुत माल निकलेगा। जी, अभी कितना पौधा आपका फ्रूटिंग में है? ये 60 पौधा है सर। अच्छा, तो अभी 60 है, अभी तो मतलब आपका 5 गुना और है जो जिन्होंने फ्रूटिंग देना है अभी। सर 300 पौधे हैं आपके पास? हर रूटीन में आता रहेगा सर, हर साल लगा रहा हूँ 67 पौधा, 67 पौधा। जी। तो अभी आपने बोला लोकल में आप बेच नहीं पाते, क्योंकि लोकल जो हमारे जो भी मार्केट में लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि हमारा बाहर से मटेरियल आएगा, तो उसका क्या क्या रीजन है? उसका आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा बोल रहे हो? अब ये तो क्या बताऊं सर मैं, इसका तो जो रेट का होगा या क्या होगा, माल में कमी होगी, या ऐसा तो हो नहीं सकता। वहां से हमारा तो ऑर्गेनिक है, जी। वहां से तो रासायनिक खादों का उपयोग करके आता है, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा। हमारा भी साइज अभी शायद है कि 80 ग्राम से ऊपर का होगा। जी। तो अगले साल अगर हम भी इसमें अच्छा मेहनत करेंगे तो बढ़ेगा, इसका साइज भी बढ़ जाएगा। जी, तो अभी पूरा हम स्टडी नहीं कर पाए क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपको एक शुरुआत में जो लग रहा है उसका एक रीजन साइज भी है और रेट भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है सर। जी। और बाकी चीजें जो और आपकी फल सब्जी में भी कुछ होता है? फल सब्जी हमारा सर, दाल हमारा सारा घर का होता है, मसाला मेरा अपना घर का होता है, हल्दी हम खुद बेचते हैं, अभी मेरे 5-6 क्विंटल हल्दी निकलना है, धनिया घर का होता है, बड़ी इलायची होता है मेरा। तो इस इन सबको कहाँ बेचते हैं आप?
दाल वगैरह बेचते नहीं सर, बड़ी इलायची तो ऋषिकेश चली जाती है, या पौड़ी कोई डिमांड देता है तो उसको दे देते हैं हम। जी। बाकी पौध ज्यादा बेचता हूँ मैं, पौध भी बेच देते हैं हम लोग। अच्छा। पौध भी 20 रुपये 22 रुपये का एक पौध चला जाता है। हम्म। तो यहाँ मार्केटिंग नहीं होने की वजह से हम पौध बेच देता हूँ। जी। पौध जो जब ज्यादा मार्केट लगेगा, सबका हो जाएगा तो ज्यादा आएगा मार्केट में, तो इकट्ठा होके भी जा सकता है। हाँ जी। और आपके मेन गांव में, जी बोलिए बोलिए जी। मेन समस्या यही है कि मार्केटिंग हमारा 10-12 किलो इलायची होता था फर्स्ट में, जब मैंने लगाया 10-12-15 किलो इलायची हुआ। जब मार्केट नहीं मिला तो फिर हमारे भतीजे का दुकान है ऋषिकेश में, वहाँ भेज दिया था मैंने, कि वहाँ भेज दिया फिर। और आपको जैसे गांव में हमें कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी का मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है खेती करने में, इन पालने में। आपके गांव में पानी है या आपने उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया? नहीं सर, पानी की मेरे पास समस्या नहीं है, मैंने कम से कम 2-2.5 लाख रुपए पानी पे लगा रखा है। अपने टैंक बने हुए, पानी लाइन बिछा रखी है मैंने। मतलब आपने अपने खर्चे से टैंक बनाए और खेती के लिए उनको इस्तेमाल किया? बिल्कुल सर। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग किया, ये पानी की जो सप्लाई आ रही थी उसको उसके स्रोत थ्रू टैंक से स्रोत से आता है सर, स्रोत से। स्रोत से आता है? आपके हाँ आसपास जी, स्रोत है तो वहां से आप पानी ले आए? बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। और जो सारे लोग बोलते हैं या देखते हैं, जो बार बार वो बात होती है, लंगूर, बंदर, सुअर, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया या आपके इधर कम है? नहीं सर, बहुत ज्यादा है, अभी भी यहाँ ही डेरा पड़ा, मेरे चारों तरफ जंगल है। मेरे चारों तरफ जंगल है, पर मैंने अपने डॉगी हैं 2 मेरे पास में। हम्म। और फिर अभी विभाग ने चैनिंग फिनिशिंग कर दिया है मेरा चारों तरफ। अच्छा, वो विभाग ने किया है? विभाग ने हॉर्टिकल्चर से मिला है मेरे को पूरा। जी जी। तो पूरा चारों तरफ बंद कर दिया, सिर्फ मेरा 3 रास्ता खुला है, उसको भी बंद कर देता रात को, तो वहां से भी जानवर वगैरह अंदर नहीं आता है। अच्छा, ये कब किया? जब आपने जब कुछ मतलब स्टार्ट हो गया काम उसके बाद किया उन्होंने? हाँ, जब मैंने पौधे लगाने शुरू किया उसके बाद मैंने फिर डिमांड दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा। तो उससे भी क्योंकि मदद मैं मिली? हर साल आधा यूनिट का पैसा 6 लाख रुपए मिलता है, 67 पौधा। तो उसमें 1,20,000 हमारा है, किसान का अंश, कृषक अंश होता है, वो मैंने दिया, बाकी विभाग ने दिया पूरा। तो मतलब आपको विभाग से काफी मदद मिली, जैसे जैसे बिल्कुल आपकी सर, प्रोग्रेस हो रही है मदद। विभाग से खूब मदद मिला है, हम ये नहीं, विभाग को क्यों गलत बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आप काम कर रहे हैं तो विभाग ने आपकी मदद भी करी। बिल्कुल सर। आप और लोगों को क्या समझाना चाहेंगे जो कुछ खेती बाड़ी में करना चाह रहे हैं या इसको कमर्शियल करना चाह रहे हैं, अभी तक के आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, जिससे कि आपके एक्सपीरियंस और सुझाव के द्वारा वो भी अच्छे से कर पाएँ और आसपास के और भी हमारे जो गाँव हैं, वो आबाद हों। और जैसा आपने बोला पहले, कीवी है या और फल हैं, जो जब ज़्यादा लोग करेंगे, एक साथ आएँगे, तो हमें मार्केट बनाने में भी ईज़ी होगा। उसके लिए आपके सुझाव, क्योंकि आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। सर मेरे आसपास मेन समस्या, यहाँ करने के लिए तो सब करने के लिए तैयार है कोई, पर मेन समस्या है हमारा यहाँ सीढ़ी नुमा खेत है। जी। एक खेत किसी का है, दूसरा किसी का है, तीसरा किसी का है, एक साथ, मेरा तो एक साथ में है। जी। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, अगर गांव को मैं बोलूंगा तो ये जो दिल्ली में बैठे हैं वो सब तो पलायन कर गए हैं। हुँ। जो दिल्ली में बैठे हैं वो बोलेंगे मेरा खेत को छेड़ना नहीं है। जी, जी, जी। पेड़ इतने हो रखे हैं, खड़ी का पेड़ है जो नाकामयाब पेड़ है, अब लकड़ी कोई जलाता नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हो गए, बंदर उन्हीं में बैठे रहते हैं। कोई अपना पेड़ काट भी दे तो गांव से फोन चला जाता है कि तुम्हारा पेड़ काट दिया, वहां से फोन आया क्यों काटा। मेन समस्या ये है गांव। जब तक चकबंदी नहीं होती है तब तक बहुत मुश्किल है। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, चकबंदी।
बहुत बड़ा मुद्दा है सर ये तो। हमको जब से मैं तो ग्रुपों से जुड़ा हूँ, मेरे पास तो बहुत जगह से फोन आता है, पांडु जी आप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाँ, ऐसे हम ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या करो। हम सबको बताता हूँ कि ऐसा करो जो आपको भी फायदा होगा, सभी को बताता हूँ मैं। जी, जी, जी। हाँ, जो चीज़ हमारे पास अभी जिस सिचुएशन में हमें उन्हीं को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल। चकबंदी है तो बड़े सॉल्यूशन है, अभी जब तक वो नहीं है तो हमें कुछ तरीकों से मैनेज करना पड़ेगा। जी। मेन गांव की समस्या यही है सर, हमारे गांव के अरे हमारा जो कोर्ट ब्लॉक है तो सबसे खत्म है, पूरा बंजर है। आप कभी बाई चांस इधर आएंगे तो देखेंगे सारे गांव के गांव बंजर हैं, पूरा पलायन हो गया। आप जैसे लोग जब काम कर रहे हैं तो धीरे-धीरे वो चेंज भी आएगा। जैसे हम कुछ टाइम से आपने भी औरों को देखा जो लोग कर रहे हैं, तो लगता है एक पॉज़िटिविटी आ रही है और मार्केट बनने के बाद ज़रूर चीज़ों में बदलाव आएगा। कहीं न कहीं शायद कॉमर्शियलाइज़ करना ज़रूरी होगा, जिसके द्वारा कुछ जब इनकम होगी एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होगा, वो ज़रूरी होगा। सर ये एक दिन ऐसा आएगा कि सबको जो प्लान करके गए वापस आना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो शक नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं देश के कि वापस आना ही पड़ेगा। फिर वापस आके यहाँ जगह ढूंढेंगे, लोगों के घरों में घुसेंगे, कौन घुसने देगा। आपकी भावनाओं से समझ में आ रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके क्या विचार हैं। चलिए उम्मीद करते हैं जो लोग बाहर हैं या वहाँ हैं, सब मिलके थोड़े-थोड़े स्टेप लें, जो कोशिश कर सकते हैं, उतना कोशिश करी जाए और एक पॉज़िटिव बदलाव हो, चाहे वो बाहर हैं या चाहे अभी गाँव में भी हैं। मैं तो अगर सर ये आप जी, जी। गांव का भी कोई घर आता है तो उसको बोलो, उसका बोलता हूँ मकान बना ले, ये कर ले, सो कर ले, खेती कर ले, पर करने कौन करेगा कौन, हुँ। ये शुभम समस्या है। जी अगर आप सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट है भगवती प्रसाद पांडे जी के कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं बगीचे के वो भी दिखाए जाएं जिससे कि सब लोग देखें अभी उनके बगीचे में क्या हो रहा है और कुछ फोटो सबको दिखाई दें जिससे कि एक पता लगे कि उनकी मेहनत तो ये शानदार जो कीवी लगे हुए हैं और हम सबको इनको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है ये खुशी हो रही है कि ऐसा भी हो रहा है हो सकता है अगर हम उसमें प्रयास करें टाइम दें मेहनत करें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चैलेंजिंग है लेकिन रिजल्ट भी उतने अच्छे आ रहे हैं और धीरे धीरे जब ये बढ़ते चलाएंगे जैसे उन्होंने बोला 60 पेड़ हैं 300 पेड़ होंगे तो ज़रूर एक अच्छा कमर्शियल ऑप्शन भी होगा धन्यवाद शुभम जी अभी एक जो ये एक पेड़ है कीवी का भगवती जी इसमें कितने अच्छा किलो कीवी आ जाते हैं या एक पेड़ से अगर हम बोलें आप एक साल में कितना पैसा कमा पाते हैं जिससे कि सब समझ में आए जो लोग इसमें आगे जुड़ना चाहें या बढ़ना चाहें सर, इसमें हर साल फ्रूटिंग ज्यादा होगा। इसका जो प्रोनिंग होता है, बडिंग और प्रोनिंग टाइम पे होगा, अच्छी तरह से होगा, तो जितने इसमें नए कल फटेंगे उतना ही ज्यादा फ्रूटिंग होगा इसमें। जो जो इसका पौधा बढ़ता जाएगा त्यों त्यों इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी। अभी जैसे पिछले साल 5 किलो 7 किलो एक पे था, इस बार 10 किलो 12 किलो एक ही पेड़ पे है। अच्छा मतलब लगभग 10 से 12 किलो इस साल आपका एक पेड़ में हो रहा है बिल्कुल सर। जी तो अगले साल हो सकता है 15 भी निकले, 20 भी निकले, जैसे उसका पौधा बढ़ेगा वैसे प्रोटीन मिलेगी। जी इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं जैसे हमारे विनय आनंद जी हैं जो बहुत ही सीनियर मेंबर हैं धात के और एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है जैसे 400 रुपये किलो बिक रहा है देहरादून में इसी तरह देवेंद्र भाई हैं जो सह संयोजक भी हैं वो आपकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपकी मेहनत का रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में भी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेरणादायक है बिल्कुल ज़रूर आप हम सबके लिए प्रेरणादायक है और इसको देख के हम भी कुछ सीखेंगे हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर जो लोग गांव में हैं ऑलरेडी हैं या बाहर भी हैं कोई एक पेड़ लगाए कोई दो पेड़ लगाए कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आएगा पैसा आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा तो
बहुत बधाई इसके लिए सर, जो आप हम सबको इतनी प्रेरणा दे रहे हैं। और हम धन्यवाद। जी जी, इस तरह सुरेंद्र रावत जी हैं जो इस बोल रहे हैं कि ये जो लाइव सेशन है ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, जो बाहर भी आ गए हैं अगर आप बोलें तो काफ़ी लोगों को पता नहीं कि ऐसा भी हो रहा है। कोई गांव छोड़ के आया, किसी रीजन से आया, ये कुछ लोग देश छोड़ के भी गए हैं या कोई एक गांव से शहर में भी गया है। तो ऐसे जब मैसेजेस आते हैं तो उनसे भी एक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा मिलती है और कुछ करने की चाह जगती है। तो धन्यवाद सर, जो आप इतना हमें मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत चंद्र बहुत धन्यवाद। जी, चंद्र भगा जी हैं जो बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आ ही रही है, और आगे तो बहुत बड़ी, जो 300 फल अगर हम इमेजिन करें, 300 फल और 10 किलो एक में तो 3000 किलो होता है। 3000 किलो को अगर हम 40 रुपए 30 रुपए से भी गुना करते तो एक अच्छी खासा अमाउंट होता है। जरूर एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। कृष्णानंद बलूनी जी हैं जो बहुत ही एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने बोला है सकारात्मक एंड ऊर्जावान चर्चा है। बिल्कुल, ये बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है। हम यहाँ बैठ के भी हमें अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इसको देख के बहुत लोगों को ऊर्जा जरूर मिलेगी। इन सब के साथ पांडे जी अगर हम और आगे बढ़ें, अगर हम, बिकॉज आपके परिवार में आपके सुपुत्र आपके साथ जुड़े हुए हैं और यंग जनरेशन, हालांकि हमने जब कुछ लोगों से हम जब मिल रहे हैं दाद हरेला गांव के कॉन्सेप्ट के थ्रू, बहुत ही यंग जनरेशन के बच्चे आगे आ रहे हैं और कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी कर रहे हैं कमर्शियल। तो जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है वो सही डायरेक्शन है? क्योंकि काफी लोग इसमें भी समझ रहे हैं कि मुश्किल है। बेटे से बात कर लो सर, बेटा बता देगा जो भी है। चलिए, वो आपके साथ में है तो वो भी कुछ सब इसमें बोल सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, आपका स्वागत। जी सर। जी, आप जो इतने यंग हैं और सब लोग इस चीज से दूर भाग रहे हैं, बट हाँ, इसके साथ साथ हम जब कुछ लोगों से अभी कुछ पिछले कुछ टाइम से मिले हैं, जो यंग जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट स्कीम्स को साथ निभा के और मेहनत करके अचीव भी कर रहे हैं काफी। अभी हमारी ये हरेला गांव धात कॉन्सेप्ट के थ्रू जब बात हुआ, तो आपको क्या लगता है, आप इस जो एग्रीकल्चर वाला को कमर्शलाइज करके या गांव में और इन खेतों को आबाद करके एक अच्छा फ्यूचर है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस के बेस पे? सर मैंने तो अपने पिताजी को ही शुरुआत में करते हुए देखा था सर। पहले कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था इस चीज में। धीरे धीरे सर एक चीज तो समझ में मेरे को ये आए कि जो भी हम अन्न खाएंगे पिएंगे या कुछ भी हमको पेट भरने के लिए चाहिए, वो सब हमको खेत से ही मिलने वाला है, चाहे उसे मैं उगाऊं या कोई और उगाए। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अपने लिए उगाऊं और उसको अपने आय का साधन भी बनाऊं, और उसका फायदा जो हमसे कुछ मोटिवेट होके कुछ लोग काम करेंगे, उनका भी कुछ फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि हमें देख के और लोग भी करते हैं तो उनकी कृषि जो बंजर हो चुकी है वो भी आबाद होगी। और दूसरी चीज ये है कि हमको मुनाफा होगा, तो अगर हमारे मुनाफे के दो देख के 4 लोग और मोटिवेट होते हैं तो उनको भी फायदा ही होने वाला है। तो सबसे बड़ा मोटिव यही है सर कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे खेतों को बनाने में इतनी मेहनत की है, हम उनको बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। उतना ना कर सके उन्होंने बहुत दूर-दूर तक किया। हम खेतों को देखते ही हैं, बहुत दूर-दूर तक बंजर हो चुके हैं, जंगल बन चुके हैं, उनका पता नहीं लगता है। और हमारे जो युवा पीढ़ी है सर, मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो उनको अपने आप जो उनके खेत है ना सर, अपने खेतों के बारे में ही नहीं पता है कि मेरा खेत है कहाँ पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना होगा, अगर हम कुछ भी अन्न उगाते हैं और कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो सर वो सिर्फ़ खेत से ही हो सकता है। वो सर आसमान में नहीं हो सकता, वो चंद्रमा नहीं हो सकता, मंगल में नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ खेत में ही होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये सोचना चाहिए मुझे, और सबको सोचना चाहिए। बहुत सुंदर है सर। और आपने जैसे बोला, बिल्कुल चांद पे तो जा रहे हैं हम लोग और जाना भी है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, बट जमीन तो जमीन ही है। जब तक वो उपजाऊ नहीं होगी, उसमें हम चीज़ें नहीं उगाएंगे तो चांद में जाना तो दूसरी बात है। हाँ जी, इस हाँ जी। बीच एडवोकेट प्रकाश जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं आप, पहाड़ की जमीन में भरपूर पोषक तत्व हैं। बिल्कुल सही बात है, और उन जी पोषक सर। तत्वों का आप इस्तेमाल करके इसको बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पिताजी की तरह आप और भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जब इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं एक बदलाव आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा।
क्योंकि आप जो करंट सिचुएशन के बेस में टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए और हमारे पुराने जो लोगों का उनका एक्सपीरियंस को यूज़ करके जब ब्लेंडिंग होगा तो एक नई चीज़ निकल के आएगी। जी सर। बहुत ही मतलब ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको, और जरूर एक दिन बहुत बड़ा इसमें बदलाव आए। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुकसाल जी हैं, जो बहुत ही सीनियर लेवल के एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, और हमेशा वो इन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। कोई उनको अप्रोच भी करता है तो उनको भी वो टिप्स देते हैं। उनका कमेंट भी आया है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन है, तो धन्यवाद सर। अब ये अगर आप अपने पिताजी को वापस लाइव करेंगे तो जी सर, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका बेटा आपके साथ मोटिवेट होकर इन्वॉल्व है। तो आज 300 पेड़ है, हम उम्मीद करेंगे या प्रे करेंगे कि 300 से 500, 1000 और ऐसा हो कि एक सिंबॉलिक चीज बने, सबको दिखाई दे। मार्केट अब हम आते हैं भगवती जी मार्केट के ऊपर। आपको क्या लगता है, मतलब सामाजिक, जैसे धाद हरेला गांव एक सामाजिक सहयोग से काम करने वाली संस्था है, जिसमें हम लोग मिल के कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे आए और कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है, सामाजिक चेतना के द्वारा इसमें कितना असर पड़ सकता है? समझने वाले के लिए तो बहुत असर पड़ेगा सर, जो समझेगा नहीं उसके लिए तो कोई फायदा नहीं। मैं हर जगह तैयार रहता हूँ कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ समाज से या किसी और काम से। पर अब मेरे को यहाँ से फुर्सत ही नहीं, मैं एक जैसे जेल में कैदी रहता है वैसे हो गया हूँ, यहाँ पे कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों मैं जाऊंगा, बेटा चला जाता है ड्यूटी में, मेरे को यहाँ रहना वाइफ के बस का इतना नहीं है, घर में रहना बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत से, जितना मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपने जो शब्द बोले, बट आपकी परमिशन के द्वारा मैं इन शब्द को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। आप जेल में नहीं है, आप एक बहुत बड़े एरिया के राजा हैं, और वो राजा उस जगह को मतलब खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहा है, और धीरे धीरे उनको देख के आसपास के और भी लोग करेंगे सर, धीरे धीरे करते हैं लोग। एक तो सामाजिक सहयोग है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट के द्वारा आप क्या सोचते हैं कि अगर ऐसी स्कीम्स हो मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए, जिससे ये रिस्क और कम हो जाए और लोग इसमें आए, ऐसा कुछ, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं जमीनी तौर पे। सर मैं तो डीएम साहब की मीटिंग में हमेशा जाता रहता हूँ, सीडीओ साहब कई बार चला गया मीटिंग में, यही बात उठती है कि सर हमारे पौड़ी में एक मार्केट बना दो, किसानों का ऐसे मार्केट बना दो जो किसान लाके उसको उनको दे दे और वहां से हमारा माल इकट्ठा होके बाहर चला जाए, चाहे सब्जी है, चाहे फ्रूट है, चाहे कुछ भी है। पर सरकार उस बारे में कुछ सोचती नहीं, क्योंकि बाहर सारा सामान तो बाहर से आ जाता है यहाँ। इसलिए अगर हमारा सामान यहाँ से क्लोज होके चला जाए एक साथ मंडी में, तो हमारा सबका किसानों का भलाई हो जाएगा उसमें। मैं अकेला नहीं जा सकता जी, प्लीज बोलिए। मैं अकेला नहीं जा सकता। मतलब एक स्टोरेज सेंटर हो जहाँ पे आसपास के सारे सामान कलेक्ट होके आ जाए, रखा जाए, और वहां से फिर बाजारों में चला जाए, तो सबको ये चिंता नहीं रहेगी कि मैंने कुछ उगाया तो क्या होगा। मंडियों में अभी तो खैर मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे से तो कोई वो नहीं है, पर जो कल अगर मेरा 300 पौधा फ्रूटिंग में आता है तो मेरा तो एक गाड़ी माल होगा, मैं तो खुद ले जाऊंगा। पर अभी जैसे हमारे लोग शुरू कर रहे हैं कीवी के मिशन, पिछले साल ही 18-19 बगीचे लगे हैं पौड़ी में, तो अगर सबका फ्रूटिंग हो जाएगा तो सबका एक साथ इकट्ठा हो जाएगा माल, तो सबको पैसा बराबर मिल जाएगा, सबका तसल्ली हो जाएगा। पौड़ी में आप बोल रहे हैं लगभग 18-19 कीवी के बगीचे लगे? पिछले साल लगे हैं सर, 19 यूनिट लगे, 9 यूनिट था, 9 बगीचे लगे हैं पौड़ी में। 9 बगीचे सैंक्शन हुए थे तो उन्होंने बांटा है, तो 18 आधा यूनिट दिया और एक आदमी को पूरा यूनिट दिया विभाग ने। वो वैसे अनुसूचित रिजर्व था वो। जी।
तो सबका हमने अभी मैंने पौधे हिमाचल से मंगाए, हमने काम खुद किया, जैसे ये लोगों से नहीं करवाया। हम एक तो अपना काम खुद करता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। तो मार्केटिंग वही धीरे धीरे बनेगा, मार्केट नहीं बनेगा तो जिसने लगा दिया वो तो अभी, अगर मैंने मेरे 300 फ्रूटिंग होगा तो मैं औरों से भी माल लेके बड़ा गाड़ी बेच के कर सकता हूँ। जी अपने मैंने रोड अभी अपने घर तक रोड कटवा दिया मैंने। पहले रोड के लिए मेरे को, जब मैं 2010 में रिटायर आया था तो मैं 20-22 केजी सब्जी चढ़ाई चढ़ के मार्केट में ले जाता था। जी पर उसके बाद फिर थोड़ा गांव में रोड आ गई, फिर अभी रोड आए थोड़ा सा हल्का हुआ, और फिर अब मैं अपने घर में, मेरा गाड़ी खुद घर में आता है, बाइक वगैरह। तो अब रोड नीचे कटवा दिया मैंने अपने घर तक, तो अभी थोड़ा हल्का हो गया। अभी तो नहीं ले, सब्जी मैंने बंद कर दिया अभी, क्योंकि ये मेरे बस का है नहीं इतना रोज अप डाउन करना। जी तो अपने खाने के लिए लगाते हैं, जो बच गया यहाँ दुकान में बेटा जाता है उसके पास, दुकान में भेज देते हैं बस। ठीक। और जैसा भी आपने बोला 18-19 कीवी के बगीचे लगे हैं, मतलब 8-9 तो पिछले साल ही लगे हैं। तो और भी चीज़ों में जैसे आपको नॉलेज होगी, जिससे कि जो कुछ लोग सुन रहे हैं उनको पता लगे या समझ में आए। और आपने बोला कि जो पलायन या जो लोग बाहर लगे हैं उनमें से कुछ की इसको देख के समझ में आए कि वो भी लगा सकते हैं या लगाने की कोशिश करें, जैसे एप्पल मिशन है या कोई और मल्टीपल फ्रूट्स के अगर बगीचे लगाना हो, ऐसे भी कोई स्कीम से अगर आप बता पाएँ इस शो के द्वारा। कुछ नहीं है सर, यहाँ और कोई स्कीम है ही नहीं। जो करना चाहे वो बगीचा एप्पल मिशन में या कीवी मिशन में। बाकी तो अब माल्टा कोई लगाता है, माल्टा का रेट निकालती है गवर्नमेंट 8 रुपए किलो, तो कौन देगा उसको मार्केट में? अपने घर से वहां तक तो उतना गाड़ी का किराया पड़ जाएगा जितना ले जाना। मेरा 50 पौधा माल्टा का है, हम खुद जूस बनाते हैं और खुद ही यहाँ बेच देते हैं, हम कहीं बेचते नहीं माल्टा को। जी इसी बीच जो कुशलानंद बलूनी जी ने एक मैसेज डाला है जो सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर धात के सौजन्य से हर गांव में तो संभव नहीं, परंतु कोई सेंट्रलाइज स्थान पर लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिलती है तो उसकी जानकारी दें, तो इससे लोगों को लाभ मिलेगा। जी ज़रूर, हम सब मिलके ये सब चीज़ें इन सब के साथ टेकअप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो सुझाव आ रहे हैं और जो एक्सपर्ट लोगों के या जो लोग सामाजिक इन्वॉल्वमेंट है, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन सब सुझावों को मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे इनको टेकअप भी किया जाए। क्योंकि उन्होंने लिखा है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि उन्हें गवर्नमेंट क्या सुविधा पर सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो लोग कर रहे हैं उनको पता है और काफ़ी लोग जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे एक सेशन ऐसा हो जिसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने विचार रखें, वो अपनी नॉलेज शेयर करें, स्कीम्स क्या है, कैसे कैसे इसको अच्छे ढंग से खेती को करा जा सकता है, कैसे इसको कमर्शियल वैल्यू बनाई जा सकती है। ये आगे के प्लान हैं। इन सब के साथ सर जी जी अभी मैं एक ही छोटी सी बात बताऊं सर, यहाँ मेरे तो घर में एक गाय है। मेरा इस गाय के गोबर से पूरा नहीं होता, हम पूरा ऑर्गेनिक करते हैं, खाद नहीं डालते हैं। मैंने इस बार कम से कम 10,000 रुपए का गोबर लिया गांव से, तब जाके अपने पौधों में डाला। लोग गांव गोबर अपने इकट्ठा नहीं, नाले में फेंक के आग लग जाती है, पर ये नहीं सोचते कि इकट्ठा रखो इसको, या जो इकट्ठा रखेगा उसका बिक्री हो जाएगा, जो नहीं रखे नाले में फेंक देगा। तो ये सोच है लोगों की। जी, कहीं ना कहीं वो बदलाव बोलिए या हम किसी को अभी यहाँ पे गलत नहीं बोल सकते। जो भी एक सिचुएशन होगी वो हो गई। तो जब चेंज आएगा, जैसे आप कर रहे हैं, अब किसी ने आपने उनसे खरीदा तो हो सकता है अगली बारी वो इकट्ठा करना शुरू करें। उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों से जब पॉजिटिव बातें होंगी, पॉजिटिव एक्शन दिखाई देंगे तो आगे गोबर की भी वैल्यू बढ़े और जो लोग गाय पाल के दूध भी और उसका खाद बनाने में काम आए। अभी अगर आप मतलब बताना चाहें जिससे कि लोगों को समझ में आए, मेन मकसद यही है। आप
अभी के सीनियर में साल में कितना बेचते हैं, उनकी वैल्यू क्या मिलती है अगर बेचते हैं तो? जैसे वैसे तो आप ज़्यादातर अपने लिए ही कर रहे हैं, बट फिर भी लगभग कितना बेचते हैं? क्या कीवी? कीवी या और भी चीज़ें अगर आप बेच पाते हैं तो? हमारा कम से कम साल में 1 लाख से ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छा। कीवी होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर आप जो, जैसे मैं पहले बोला था, आप राजा बन जाएंगे वहाँ के, और आपको देख के नहीं, बहुत सारे राजा मैदान में आएंगे। नहीं, एक गरीब आदमी हूँ, गरीबी रहना चाहता हूँ। मेरे को इतना भगवान उतना ही दे जितना मेरा परिवार पाले और मैं काम कर सकूं। जी, इतने अच्छे विचार हैं, जरूर बहुत पैसे कुछ अच्छा होगा। पैसे की भूख नहीं है, पैसे की भूख नहीं है, सिर्फ नाम की भूख है कि नाम मिले बस, इज्जत वो भी मिले काम कहीं के पे। बाद। कोई जी। नाम के लिए करते हैं सर। इज्जत सभी जगह होनी चाहिए। यह नहीं कि गांव में कोई हमको तू करके नहीं बोल सकता है। गांव में क्या, मार्केट में कहीं नहीं। जी। इसीलिए नाम के लिए काम करते हैं। पैसा तो जब मिले, पैसे की भूख होगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। जी। पैसे की अ, भूख नहीं। जी। पैसे की भूख होती सर तो मैं अभी तक अब रिटायरमेंट होता। आज मेरा पेंशन कम से कम 50-60 हजार रुपए होता, मैं 1.5 लाख रुपए पेंशन तनख्वाह ले रहा होता वहां। पर पैसे का भूख नहीं था, इसीलिए वापस आ गए। पकी पकाई फसल थी, काट ली, अपने घर में सुरक्षित आ गया। जी। जी। तो ओले कब पड़ जाएंगे कोई पता नहीं, कब फसल बर्बाद हो जाती कुछ पता नहीं था। जी। शुभम जी, आप भगवती प्रसाद पांडे जी की एक जो वीडियोस हैं, अगर उनके खेतों की वो दिखा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा हल्दी का खेत है। ये अभी इस बार खुदाई होगा तीसरे साल में। लगभग 3-4 क्विंटल के करीब हल्दी निकलेगा इसमें। अभी 3 क्विंटल हल्दी ऊपर मैंने पिछले साल ही लगाया है, जो कि अगले साल खुदाई होगा। पौधा है, एक छोटा पौधा भी है ये नीचे। इस बार इस पे फ्रूटिंग हो रखा है, इस पे भी। बाकी ये माल्टा है, ये बबू गोसा है। बाकी नीचे लगभग 550 पौधे मेरे पास हैं, सारे पौधे मिला के। उद्यान विभाग ने मेरी बहुत मदद किया है, इसीलिए मैं लगा पाया हूँ। नहीं तो कीवी का ही मेरे पास कम से कम 200 पौधा अभी इस साल में, और लगाएंगे तो 300 पौधा हो जाएगा पूरा, जो कि अभी 19 के बाद लगे हैं। हर साल लगा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर बगीचे दिखाई दिए हमें पांडे जी के, और ज़रूर जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको भी ये देख के एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कैसे हरियाली हो रही है उन खेतों में, जहाँ कुछ टाइम से नहीं हो रहा था। और कुछ टाइम बाद इकोनॉमी भी ज़रूरी है, तो जैसे हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, वो भी एक बढ़िया रिजल्ट देगा। इनके साथ सर साथ कभी आपके मन में ये आया है कि इन सब चीज़ों को, मान लीजिए कीवी ज़्यादा होगा आगे फ्यूचर में, या अभी आप माल्टा बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग करके भी चीज़ें बने जिससे उनकी वैल्यू एडिशन हो, या खराब होने से पहले उनका अच्छा इस्तेमाल हो? कभी आपने करने की कोशिश करी, या आपके आसपास में कोई कर रहा है जिनके बारे में आपको पता है? नहीं सर, मैं इसका खुद ही काम करूंगा सर, फिर इसको ट्राई करूंगा। मैं सिर्फ अभी थोड़ा पैसे की समस्या है। नहीं, ड्रायर लेंगे हम तो ड्रायर में सुखा के पूरा पैक करके भेज देंगे। अभी हमारा बहुत नुकसान होता है, अचार बनाता हम, अचार जब बारिश हो गया तो अचार पूरा खराब हो जाता है, सूख नहीं पाता है। जैसे लिंगड़ का अचार बनाते हैं, अभी मेरा कम से कम 30 किलो लिंगड़ खराब हो गया। जिस दिन काटा उसी दिन बरसात हो गया, 2-3 दिन पूरा खराब हो गया। तो थोड़ा पैसे का समस्या हो जाता है, देखते हैं अभी होगा। ड्रायर ले लेंगे तो हमारा सब फिट हो जाएगा फिर। और हाँ, ये तो कीवी भी रिटेल मार्केट में वो इसको सुखा के बेच देंगे, कोई बात नहीं। जी, तो कहीं न कहीं जो टेक्नोलॉजी, तकनीक का उनका भी इस्तेमाल होगा, तो हमारा नुकसान कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से कम शायद होगा, अभी ज़रूरत है हमारे, जो आप जैसे लोगों का, जो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कम हो जाएगा बिल्कुल। जी। हुँ।
आप क्या सबसे बड़ा सुझाव देने चाहेंगे, या कोई 2-3 सुझाव जो लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आप अभी तक का आपकी नॉलेज के हिसाब से, या जो फ्यूचर आप देख पा रहे हैं उसके हिसाब से? सर मैंने पहले भी बोल दिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, पैसा अपना भी लगाना पड़ेगा, तभी हमको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ही सारा कुछ देगी तो कुछ नहीं होगा, जो सब्सिडी है वो भी आदमी खा के बैठ जाएगा, इससे वो नहीं कर पाएगा। अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। जब हम अपना पैसा लगाऊंगा तभी पता लगेगा कि मैंने इसमें अपना पैसा लगाया है, मैंने इस पौधे के पास जाना है। अगर सरकार देगी पौधा लगा के छोड़ दिया, हो गया, उसके पास नहीं जाएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैंने अपना अनुभव लिया है कि अगर पौधे के पास मैं नहीं जाऊंगा तो वो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। अपना पैसा लगा के, अब हिमाचल से पौधा लगाया मंगाए हमने, तो हम उसके पास डेली जाते हैं। अभी तो थोड़ा घास हो गया, बड़े हो गए पौधे, अभी सफाई हो जाएगी तो फिर पूरा मल्चिंग हो जाएगा, फिर हमारे लिए ठीक हो जाएगा जी। तो सब्सिडी में तो जो कहीं, अब कुछ नहीं बोलना चाहता सर, ऐसे बोलूंगा तो फिर लफड़ा हो जाए। कोई बात नहीं, मतलब आपका एक जो अपने जो सोच है कि मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल चीजें सर, अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। जी। रात दिन उसी में लगा रहना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो मैं यहाँ पौधे लगा के दिल्ली चला जाऊंगा तो नहीं होगा वो पौधा। ये है जी जी। बाकी इन सब के साथ आपको जो ये धात का हरेला गांव कॉन्सेप्ट, या जो एक सोच है, जो धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं मिल के, आपको क्या लगता है ये विचार कैसा है? जैसे आपस में बात करना, कुछ अच्छे लोगों को मिलना, सपोर्ट के लिए सोचना, इन चीजों के बारे में। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ, पहली बार मेरे को तो पवन बिष्ट ने बताया कि तो अभी 5 तारीख को आएंगे सर, वहीं मिलूंगा मैं भी। जी हाँ जी, तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे काम होता रहेगा तो बहुत, कौन सा भी जुड़ना चाहेंगे। जी। और इन सब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जो अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, उन सबसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, धात के द्वारा, धात हरेला गांव के द्वारा हम एक मेंबरशिप ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हम इनसे मेंबरशिप के द्वारा जब हम लोग जुड़ेंगे, तो जो हरेला गांव के द्वारा हमें ये पता रहेगा कि किस गांव से सामान आ रहा है, और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसे लगभग 1200 रुपये, या हम बोले 100 रुपये महीना, एक नॉमिनल, क्योंकि ये ओवरऑल जो है सामाजिक सहयोग के द्वारा चलने वाला संस्था है, और इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के, जिनकी भावनाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और कल को हम ऐसे 100 लोग भी जुड़ते हैं और 1000 रुपये भी होते हैं, तो एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, जो वापस, जैसे हमारे प्रसाद पांडे जी हैं, ऐसी जो इससे पहले कुछ और 4-5 लोगों के साथ बात हुई, या और भी कोई लोग जो वहाँ पे खेतों में डट के काम कर रहे हैं और उनको मार्केट में डिफिकल्टी है, किस तरह हम वो प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचा पाए, जिनको एक प्योर प्रोडक्ट भी मिलेगा, चीज़ें भी मिलेगी हमारे प्योर खेतों से, और साथ में हम अपने ये जो पैसा है या हम सामान खरीद रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज ना खरीद के, पॉल्यूटेड ना खरीद के, हम प्योर भी खाएं। जैसे मैं भी एक मेंबर हूँ, मैं भी मेंबर बना हूँ, और जिससे कि मैंने 1200 रुपये साल का देने के बाद, लेकिन मैं ज़्यादा भी लेता हूँ तो ठीक है, और पेमेंट कर देता हूँ। मकसद ये है कि खेतों में वापस पैसा जाए हमारे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू दीजिए, कुछ आपको लगता है कि नहीं सुधार की जरूरत हो, फीडबैक दीजिए, और हम जिससे कि ऐसे इस काम को आगे बढ़ा पाए। भगवती प्रसाद जी, आपके बेटे अगर 2 मिनट, मतलब उनके पास थोड़ा टाइम है, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, और क्योंकि वो आपके साथ में ही बैठे हैं। बात करना चाहता हाँ जी सर। जी। आपके मतलब पिताजी तो डटे हुए हैं मैदान में, और फोर्स का एक्सपीरियंस है तो वो डटे ही रहेंगे, वो तो दिख रहा है, और इसलिए आपको भी उन्होंने उस राह में जोड़ा है, और आप भी आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं हम सब
उत्तराखंड के लोगों में वो ब्लड में होता ही है, मेरे ब्लड में जी भी जी है और बहुतों के लोगों के है। जी सर। जी। अब आप साथ में मशरूम का भी कर रहे हैं जैसे, जी तो जी उसमें आपको क्या लगता है, जो खेती बाड़ी तो चल ही रही है, इनको मिक्स करके एक इकोसिस्टम बन सकता है कि मल्टीपल चीजें हो रही हैं, फ्रूट्स भी हो रहे हैं, सब्जी भी हो रही है, मतलब कैश क्रॉप भी हो रही है, साथ में आपने मशरूम इसलिए जोड़ दिया कि वो जल्दी छत के नीचे हो सकता है। तो आपको क्या लगता है जब ये इकोसिस्टम बनेगा तो ज्यादा एडवांटेज होगा इससे? सर बिल्कुल। 1 किलो चावल उगाने के लिए 1300 लीटर पानी लग जाएगा, लेकिन 1 किलो मशरूम उगाने के लिए 10 लीटर पानी में काम हो जाता है। तो सर उससे फायदा भी ज्यादा है। अगर मैं अपने खेत में गेहूं लगाता हूँ तो सर उसको चिड़िया, क्योंकि उसको मैं पैक नहीं कर पाऊंगा ना, और मशरूम जो है हमेशा पैक ही रहेगा, उसमें मैं जितनी सफाई रखूंगा उतना मुझे बेनिफिट देगी। अब जैसे बाकी जो क्रॉप होती है, जैसे मंडुआ होता है, झंगोरा जो हमारा होता है, चिड़िया उसको रखने को तैयार ही नहीं सर, इतनी नेट नहीं लगा सकते, हम भी इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे खेती में ना। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको हमको समझना है। अब सर गेहूं जब हम आटा बाजार से ही लाना है तो सर हम गेहूं क्यों लगाएं? या तो गेहूं इतना लगा लें कि अपने साल भर के लिए आटा तो हो घर पे। जी। बाजार से लाने की वो चीज कोशिश कर रहे हैं सर कि जो हमको बाजार से नहीं लानी पड़े, अपने लिए पूरा हो जाए। जैसे हम दालें उगाते हैं सर, तो दालें साल भर के लिए घर पे उगाते, बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। अब मशरूम ऐसी चीज है सर कि बेनिफिट भी बहुत होता है, मतलब, और न्यूट्रिशनल बहुत ज्यादा होती है, और उसको बंदर वंदर या चिड़िया उड़िया कोई ऐसे परेशानी नहीं होती है उसमें। उसमें अपनी मेहनत है, और मतलब अच्छा रेट भी मिल जाता है मार्केट में, इसलिए मशरूम के साथ बाकी चीजें भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और आप, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन है, तो जी सर। मार्केटिंग के बारे में आपको अगर कुछ इनपुट देना चाहिए, आपके ऐसे आइडियाज जो, सबके अपने आइडियाज होते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे जी या थॉट के बेस पे, स्टडी के बेस पे, आपको क्या लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए जिससे ये और अच्छा हो सकता है? जैसे सर, मतलब कुछ भी हमारा कोई लोकल प्रोडक्ट होता है ना, बाजार में इसलिए नहीं आ पाता, एक तो हमारे पास क्वांटिटी उस चीज की उतनी ज्यादा नहीं होती है। आज हम किसी दुकान वाले को दे भी देते हैं, तो अगर वो 10 दिन बाद हमसे वो फिर वो चीज मांगते हैं, तो हमारे पास वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमसे क्यों लेगा वो। जो उसको रोज अवेलेबल करवा दे सर, अपने एक सब्जी वाला, मैं उसको रोज रोज का 20 किलो या 30 किलो कोई सब्जी दे दूं, तब तो वो मेरे से बात करेगा। अब मैं उसको रोज का प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वांटिटी का। अब मतलब मैं एक चीज देखता हूँ सर, मार्केट में रोज इतनी दूध की गाड़ियां आ रही, भर भर के थैलियों पे दूध ला रहे हैं। लोग घर पे अगर गाय रखते तो बाजार बाहर से दूध लाने की आवश्यकता ही क्या थी? तो वही सर, सिर्फ क्वांटिटी का ही है कि हम क्वांटिटी नहीं दे पाते मार्केट को। दूसरा चीज सर एक ये भी है कि हमारे गढ़वाल में जैसे जो भी प्रोडक्ट हो रहा है सर, जबकि उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। जैसे घी है सर, मैं एक ऑर्गेनिक घी, मतलब लगभग 2000-2500 रुपए किलो मार्केट में उपलब्ध है, वो ऑर्गेनिक के नाम पे बद्री गाय का घी। लेकिन अगर सर हम लोकल में उसको बेच रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यूएशन हो ही नहीं रही है सर, उसकी वैल्यू को पता ही नहीं है लोगों का। तो सबसे बड़ी एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या मैं खुद भी उसी परिवेश में रहते हैं सर, तो हमको उन चीजों की अवेयरनेस नहीं है। और अगर 100 में से मेरे को है, तो सर मेरी अवेयरनेस का भी कोई फायदा नहीं है। एक तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे सर हमारी खेती के लिए, कि उससे मार्केट बनेगी सर ना। और दूसरी ये चीज है, हमको क्वांटिटी क्वांटिटी पे बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्वांटिटी में उगाएं, अगर किसी भी चीज को उगा रहे हैं, तब जाके कोई मार्केट हमारे ऊपर ध्यान देगा ना, कि अगर इन पे ज्यादा क्वांटिटी में है तो हमसे लेगा। जी, मतलब एक तो वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम की कमी है, और उस वॉल्यूम की कमी की वजह से, जैसे आपने बोला रेगुलर सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है, रेगुलर सप्लाई नहीं होने से तो डिफिकल्टी होगी, और जब वॉल्यूम होता है तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। जी इनके साथ सही बात है, अभी हमें जो मार्केट है शायद उत्तराखंड से बाहर, या जी जहाँ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है, जो जी भी चैलेंज एक हो रहा है, जिसके लिए बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, या संस्थाओं की समझ से भी, तरफ से भी उसमें काम किया जाए, और मार्केट बने और वैल्यू बने इन चीज़ों की, क्योंकि प्योरिटी तो है, क्वालिटी में तो सबको पता है कि हमारे पहाड़ों का प्रोडक्ट क्वालिटी है। तो वॉल्यूम, और उसके बाद अगर आउट ऑफ उत्तराखंड, या उत्तराखंड में भी जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ मार्केट बनने से एक फ़र्क पड़ना चाहिए, जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। आपके जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं, क्योंकि भगवत जी खेती में लगे हुए हैं, आप मार्केटिंग भी करेंगे तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जी। जी सर। और खेती में भी इस तरह आपके कुछ व्यूज, जो पौधे भी लग रहे हैं या कीवी भी लग रहे हैं,
कि वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या ये वाले पौधे लगाएं या फ्यूचर में हम ऐसे करें, उसमें भी आपको लगता है उसका होने से बहुत फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ विचार? हाँ सर, बिना टेक्नोलॉजी के आजकल संभव ही नहीं है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि सर जो हमारे पुराने लोग थे, जो आज से बहुत पुरानी पीढ़ी थी, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास थी सर। तो तभी तो उतने खेती पे ही उन्होंने सब कुछ कर लिया, अपने बच्चे भी पढ़ाए, सब कुछ भी किया। अब जैसे मैं अपने पिताजी को देखती हूँ, ये तो नौकरी करके भी आ गए ना। तो जो मेरे दादी लोग थे, उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी थी ना, उन्होंने हमसे ज्यादा अन्न उगाया है सर अभी इन खेतों में। तो बस परिवर्तन हो गया है, चेंज चेंज मतलब चेंज आ गया है चीजों में। उसमें हमको ढलना पड़ेगा सर। जानवरों ने अपनी प्रकृति बदल ली, पहले जंगलों में रहते थे, अब घरों के नजदीक आ गए। तो इंसान को, या हम जो काम कर रहे हैं, हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा अब सर। क्योंकि एक्चुअली में हम खेत पे उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं सर, एक्चुअली में जितनी उसको चाहिए। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स उसको देने ही पड़ेंगे ना, जिससे उसको खेती की गुणवत्ता को बनाए रखे सर। तो हमने अपने बचपन में देखा था, मेरे दादी माँ ना खेत में जब किसी भी मतलब उसको बोने से पहले वहां पे छोटे छोटे पत्थर भी बीनती है। और पिछले 10 सालों में मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने खुद भी वो काम नहीं किया। जो पत्थर बीनना और ये सफाई करना, ये सारी चीजें हमने नहीं की। तो सर वो खेत की गुणवत्ता तो कम ही हुई है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा सर। अब खेत में हल लगाने के लिए सर बैल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी तो है सर। वो पावर वीडर, ये सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है। और वो जी। आगे बढ़ती ही रहेगी सर, तो कम तो होने वाली है नहीं। बेसिकली जो हमारे पूर्वजों हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी नॉलेज और नई जो टेक्नोलॉजी, उनका मिक्सर हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने जी बोला, उन्होंने तो इतने जो खेतों को आबाद करके रखा है या परिवार पाले हैं, तो उनकी नॉलेज और ये जब मिक्सर हो जाएगा तो शायद हम ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, जो आपकी बातों से लग जी रहा है। जी जी क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। अगर व्यूवर्स में से कुछ क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं भगवती जी से या उनके बेटे से, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नहीं तो भगवती जी का धन्यवाद करते हुए इस सेशन को बंद करेंगे और आगे जाएंगे। तो कोई भी किसी का सवाल है या सुझाव है तो आप दे सकते हैं। सर हाँ जी भक्ति जी, अभी अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहता है तो हम उसका थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद नहीं तो हम बहुत बहुत मतलब ठीक आपका है सर, धन्यवाद अगले छोड़ सेशन की इंतजार करेंगे सर। जी जी अगले सेशन की इंतजार करेंगे कब होता है। जी जी जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं आपस में बैठ के। और जैसे पहले बोला, एक धाद हरेला गांव के द्वारा एक पॉजिटिविटी की तरफ पे तो हम जा रहे हैं, जो सब लोग पॉजिटिव हो और एक दूसरे का जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं। कोई अपनी नॉलेज शेयर करेगा, कोई अपना मार्केट के बारे में बताएगा, कोई खेती बाड़ी के बारे में बताएगा, कोई बेचने में मदद कर देगा। ये सब चीज़ें जब होंगी और जो बड़े सवाल हैं, जब एक ग्रुप इकट्ठा होगा तो उन सब सवालों को लेके हम आगे जो मतलब सरकार को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। स्कीम्स है, उन स्कीम्स में कुछ और स्कीम्स भी ऐड कर सकते हैं। वो इन सब चीज़ों से निकल के आएगा, जिसका एक प्रयास रहेगा। एक लंबी यात्रा है, बट कोशिश रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। अंजलि डंगवाल जी ने बोला है, सही कहा, हमारे बुजुर्ग जो करते थे उसको जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज उन्होंने इतना बड़े बड़े खेतों को जब जब फैसिलिटीज कम थी उस टाइम पे आबाद करके रखा है या पाल के रखा है, बड़ा करके बना के रखा है। तो वहां से तो सीखना बनता ही है। राजेंद्र प्रसाद कुकसाल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुकसाल जी, जो पहले भी जैसे बताया था, कृषि विभाग के पूर्व एक ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने आपका मोबाइल नंबर मांगा है, मैं उनसे साझा कर दूंगा और इस जो चैट चल रही है इसमें भी लिख देंगे। और मैं पांडे जी आपको भी उनका नंबर दे दूंगा। बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही सुलझे हुए और मदद करने वाले ऑफिसर हैं। तो आप उनसे भी जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। यही इन चर्चाओं का एक फायदा भी है कि सही लोगों का आपस में मिलना।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो ये चाहता हूँ कि हम मेरे को कई फ़ोन आते हैं, हम बताते हैं लोगों को, पर हम लोगों से ये भी सीखते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब फ़ोन मेरे से पूछता है, फिर मैं उनसे भी पूछता हूँ, तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनसे भी कुछ सीखता हूँ, उनको भी कुछ बताता हूँ। जी, इनके साथ आप धाद, हरेला गाँव और फंची, जो हमारा एक जो अब धाद ने कोऑपरेटिव बना दिया है, उसको फंची नाम दिया गया है। उसमें भी जैसे आपका सामान है, कुछ और लोगों का सामान है, उनको लेके रख के, और जैसे पहले बोला मेंबरशिप के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। तो हम सब मिलके उनको भी मिलके प्रमोट करें, तो मतलब एक इकोनॉमिक साइकिल बनेगी, बढ़ेगी। तो पंची में काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती जा रही हैं। गांव की दालें हैं, और टाइम टू टाइम जैसे ये फ्रूट्स आते हैं, बीच में सेब था, कीवी है, ये सब चीज़ें भी ऐड हो रही हैं। तो उन सबको मिलके भी एक हम पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। तो फंची और हरेला गांव को आप सब लोग भी मिलके प्रमोट कीजिए, हम सब लोग मिलके, जिससे कि गांव में जो लोग कर रहे हैं उनको फायदा हो। कुशलान बलूनी जी बोल रहे हैं, मशरूम के उत्पादन के लिए किस तरह का सेटअप होना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? भाई बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक सेशन होने वाला है, और डिटेल में ज़रूर आपको भी इन्विटेशन देंगे और आप देखेंगे। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये तो जो अभी तक थोड़ा हमें पता लगा है, ये 2-4-5 हज़ार से भी स्टार्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी इसका पूरा जो डिटेल है, ये नेक्स्ट मंथ हम एक सेशन करने का प्लान कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके द्वारा वो बहुत डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ भगवती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप जुड़े। और जी, हम यही इसी विश्वास के साथ नेक्स्ट सेशन करेंगे, इसको यहीं पे विराम देंगे कि आप जैसे जो लोग हैं वो और बढ़िया करें और लोगों को मोटिवेट करें, और जो आप जितना उगा पा रहे हैं या उगा रहे हैं वो बढ़ता चले जाए और उनको एक अच्छी मार्केट मिले। तो इस ओके, आपने कुछ कहना है? अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। जी, अंजलि जी, हमने लिखा है एक लास्ट जो मैसेज है, ये लिख पढ़ लेता हूँ। हमारे पहाड़ के फ्रूट पे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल अंजलि जी, जुलाई में एक सेब के ऊपर हमने सतपुली संवाद किया था, जहाँ पे हमारे जो 4-5 आसपास के पौड़ी, पाबो, खिरसू और पोखड़ा से जो प्रोग्रेसिव किसान हैं जो हमारे साथ के हैं, उन्होंने वहाँ पे आके अपना स्टॉल भी लगाया था, और लगभग 300-400 किलो एक मैसेज के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे उनका आइटम भी, मतलब सेब बेचे भी गए थे। इससे पहले माल्टा का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था, जो देहरादून में बहुत एग्रेसिवली किया गया था, और एक कोशिश की गई थी कि उसको एक मार्केट वैल्यू दिलाने में एक एफर्ट किया जाए, बहुत सक्सेसफुल रहा था। और ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, बट हाँ, सब लोगों को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ज़रूर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ हम ये सेशन यहाँ पे बंद करते हैं, और अगले सेशन में दोबारा सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद भगवती जी। ठीक है सर, ओके, नमस्कार। नमस्कार।